You are welcome to Stanford English classes. I am Ashish Chandra. आज मैं आप लोग को बेसिक इंग्लिश ग्रामर के बारे में बताना जा रहा हूँ। आखिर इंग्लिश से कुछ बच्चे क्यों नहीं समझ पाते हैं, क्यों नहीं लिख पाते हैं, क्यों नहीं समझ पाते हैं, इसके पीछे सबसे इम्पोर्टेंट कारण है कि बेसिक इंग्लिश की न जानना। सभी विद्यार्थी जानते हैं जहाँ बातें जहाँ से पढ़ना शुरू कर देते हैं और बेसिक इंग्लिश बिल्कुल पीछे छोड़ देते हैं। इसलिए मैं आप लोग को आज शुरू से मैं बेसिक इंग्लिश कोर्स के बारे में बताना चाहता हूँ। सबसे पहले देखिए पार्ट्स ऑफ स्पीच। आखिर बेसिक इंग्लिश जानने के लिए पार्ट्स ऑफ स्पीच क्यों जरूरी है, इसके पीछे भी जाना जरूरी है। बहुत स्टूडेंट्स हमसे हल्का फुल्का करिए छिछला जान जाते हैं, नाउन जानते हैं, कि प्रोनाउन जानते हैं, थोड़ा वर्ब जान जाते हैं, और इसके वजह से क्या होता है कि हमेशा अधूरा रह जाते हैं, वो अंग्रेजी सीख नहीं पाते। लेकिन मैं आप लोग को बिल्कुल अंग्रेजी सिखाना चाहता हूँ, अंग्रेजी आपको हिंदी जैसा बोलना सिखाना चाहता हूँ। आपको ऐसा लगे कि आप हिंदी जब बोले या अंग्रेजी बोले तो कोई फर्क न पड़े, अंग्रेजी समझने में आपको कोई परेशानी न हो। इसलिए मैं आपके लिए लेके आया हूँ बेसिक इंग्लिश ग्रामर। तो चलिए मैं आज स्टार्ट में करता हूँ बेसिक इंग्लिश ग्रामर का फर्स्ट चैप्टर पार्ट्स ऑफ स्पीच। अब देखिए समझने वाली बात है कि पार्ट्स ऑफ स्पीच, अब स्पीच मीन्स आवाज। अब हम जब लिखते हैं या बोलते हैं तो हमारे मुंह से बहुत सारे वर्ड्स निकलता है। अभी सारे वर्ड्स एक तरह होते नहीं हैं, सबका विभिन्नता होता है। तो ये विभिन्न तरह के वर्ड्स को केवल 8 कैटेगरी में बांटा गया है, मतलब 8 भाग में बांटा गया है, जिसे हम कहते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच। चलिए मैं सेंटेंस लिखता हूँ, उसके बाद आपको मैं बताऊंगा आगे इसके बारे में कैसे पहचानते हैं। He is a teacher to teach students how to speak fluently and politely। चलिए देखिए, आप हमने कुछ संदेश लिखा है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। अब देखिए इसमें 13 वर्ड्स है, लेकिन आप पार्ट्स ऑफ स्पीच तो हम लोग को पढ़ना है 8, अभी 13 को आगे बताइए। इसका मतलब हो रहा है कोई ना कोई पार्ट्स ऑफ स्पीच रिपीट हो रहा होगा। अब हम इसको एक एक करके बताते हैं, आगे मैं बताऊंगा, लेकिन पहले ही प्रोनाउन है, इज वर्ब है, ये आर्टिकल है, यह नाउन है, यह प्रीपोजिशन है, यह वर्ब है, यह नाउन है, यह वर्ब है, यह प्रीपोजिशन है, यह वर्ब है, यह है एडवर्ब, ये है कंजक्शन, और ये है से एडवर्ब। अब देखिए इसमें कितने पार्ट्स ऑफ स्पीच रिपीट हो रहा है, तो आप खुद समझ सकते हैं कि वर्ब देखिए 2 जगह रिपीट हो रहा है, प्रीपोजिशन यहाँ भी रिपीट हो रहा है, प्रीपोजिशन यहाँ भी रिपीट हो रहा है, फ्लुएंटली और पोलाइटली ये दोनों एडवर्ब है, हाउ भी एडवर्ब है। अब देखिए एंड क्या है, कंजक्शन है। इसका मतलब हुआ कि बिना ये पार्ट्स ऑफ स्पीच जाने आप अंग्रेजी का कोई सेंटेंस नहीं लिख सकते। अगर आप अंग्रेजी अच्छी तरह समझना चाहते हैं, लिखना चाहते हैं, बोलना चाहते हैं, इन पार्ट्स ऑफ स्पीच आपके अहम रोल निभाता है। तो स्टूडेंट्स इसका अर्थ होता है कि आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच जानना बहुत जरूरी है। तो क्यों नहीं पार्ट्स ऑफ स्पीच को हम 1 बाय 1 अच्छी तरह समझें। और जैसे कि मैंने बताया कि आप इतना सारा वर्ड्स लिखते हैं, तो जब तक पहचान नहीं हो तब तक आप सेंटेंस नहीं बना सकते, और जब तक सेंटेंस आप परफेक्ट तरह से नहीं बना सकते तो समझ नहीं सकते। इसलिए पार्ट्स ऑफ स्पीच जानना बहुत जरूरी है। आगे बढ़ता हूं, देखिए बहुत स्टूडेंट्स एक शॉर्टकट तरीका अपनाते हैं या रखते हैं, या कोई किताब लेकर पढ़ लेते हैं तो सोचते हैं कि बस हम अंग्रेजी बिल्कुल कंप्लीट कर लेंगे, लेकिन उसके लिए अंत है सभी पार्ट्स ऑफ स्पीच। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच का